सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से खाली हुई घोसी विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम घोषित होते ही भाजपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सबको पता है कि 42,000 वोटों से हारे हैं दारा सिंह चौहान। ये बहुत बड़ी हार बताई जा रही है। इतनी बड़ी वोटों की यह हार बताती है कि दारा सिंह चौहान को क्षेत्र की जनता ने करीब करीब खारिज कर दिया। ये चुनाव बीजेपी की नाक का सवाल था। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने गठबंधन के पेचों का कसते हुए ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में वापसी कराई थी। ऐसा माना जाता है कि कुछ जातियों का एक खास वोट बैंक उनके साथ होता है। राजभर के लिए भी ये चुनाव लिटमस टेस्ट था। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट और संगठन चुनाव में सक्रिय दिखे। बावजूद इसके बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आइए समझते हैं कि केंद्र और राज्य में लोकप्रिय सरकार चल रही है, बीजेपी को आखिर घोसी के चुनाव में मुंह की क्यों खानी पड़ी। दारा सिंह जब बीजेपी में शामिल हुए तब इस बात की अटकल लगाई गई थी कि हो सकता है कि उनको विधान परिषद के माध्यम से मंत्री बना दिया जाए और घोसी में किसी नए व्यक्ति को बीजेपी टिकट दे। चुनाव के दौरान घोसी के भाजपा कार्यकर्ता लगातार यह सवाल कर रहे थे, 2022 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को खरी खोटी सुनाकर पार्टी से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह को भाजपा में लाना क्यों जरूरी था। यदि वे पार्टी में आ ही गए थे तो पार्टी उनका कहीं और समायोजन कर लेती। जमीन पर चुनाव पार्टी का वर्कर ही लड़ता है। दारा सिंह चूंकि अभी कुछ समय पहले बीजेपी के खिलाफ लड़कर जीतकर विधायक बने थे, पार्टी में उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई है। वह टॉप लीडरशिप के चाहने की वजह से बीजेपी में आ तो गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी पार्टी में स्वीकार्यता नहीं हो पाई। भाजपा और घोसी उपचुनाव में भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी से करिश्मे की उम्मीद थी। घोसी में करीब 55,000 राजभर, 19,000 निषाद और 14,000 कुर्मी मतदाता हैं। सबका वोट भी पाले तो शायद जीत जाते। यहाँ पर भाजपा ने भाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की सभाएं, रैलियां और बैठकें कराई। राजभर और निषाद ने बारी बारी से कई दिनों तक सजातीय मतदाताओं के बीच डेरा भी डाला, लेकिन चुनाव के नतीजे के आंकड़े बता रहे हैं कि राजभर और निषाद मतदाताओं ने स्थानीय प्रत्याशी को वोट दिया। चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में दलित साइकिल पर सवार हो गए। कोई भी अपील इन वोटरों पर बेअसर साबित हुई। घोसी उपचुनाव एक तरह से पक्ष और विपक्ष की सीधी टक्कर का चुनाव था। हालांकि इस चुनाव में बसपा ने इस बार अनूठा प्रयोग किया था। कहा था कि ये चुनाव थोपा गया चुनाव है, ऐसे में बसपाई या तो इस चुनाव से दूर रहें या नोटा दबाएं। बसपा ने फरमान पूरे भरोसे के साथ जारी किया था, क्योंकि घोसी में बसपा समर्थकों की बड़ी संख्या है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।